अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम क़ुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल तआला जलालन व इकरामन लिनबिय्यिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़्ल व करम से आज हम सूरह बक़रा की जो आयत करीमा पर पहुँचे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसमें इरशाद फरमा रहा है कि वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा, हरगिज़ खुश नहीं होंगे, राज़ी नहीं होंगे आपसे यहूद और न नसारा, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप उनकी मिल्लत की इत्तिबा करें। हज़रात गिरामी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत करीमा में ये इरशाद फरमा रहा है कि जब तक कि उनकी मिल्लत की इत्तिबा न करें, यहूद व नसारा राज़ी और खुश नहीं होंगे। इस आयत करीमा के शान नुज़ूल के हवाले से इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत की है, आपने इरशाद फरमाया इन्ना यहूदल मदीनती व नसारा नजरान, के मदीने के यहूद और नजरान के नसारा कानू यरजूना अन युसल्लियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला क़िबलतिहिम, ये इस उम्मीद में थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके क़िबले की तरफ रुख फरमाएंगे नमाज में। फलम्मा सरफ़ल्लाहुल क़िबलत इलल काबती, जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क़िबले को काबे मुकर्रमा काबे मुअज़्ज़मा की तरफ फेर दिया, शक़्क़ ज़ालिका अलैहिम, ये बात उनके ऊपर शाख गुज़री, व अयअसू अन युवाफ़िक़हुम अला दीनिहिम, और वो मायूस हो गए कि वो उनकी दीन पर मुवाफ़क़त करेंगे। फ़अंज़लल्लाहु, बस अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस बात के बाद, इस वाक़े के बाद इस आयत करीमा को नाज़िल फरमाया था। हज़रात गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में थे, फिर जब हुज़ूर ने हिजरत फरमाई, हिजरत फरमा के जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और कुछ अरसा होने के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तहवील क़िबला का हुक्म फरमाया था, जो दूसरे पारे के आगाज़ में तफसील के साथ बयान किया गया है। जब तहवील क़िबला हुआ, जब काबे शरीफ को क़िबला बनाया गया, तो उस वक्त में यहूद और नसारा, मदीने शरीफ में जो यहूदियों की आबादी थी, इसी तरह से नजरान के जो नसारा थे वो मायूस हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत करीमा को नाज़िल फरमाया कि यहूद और नसारा आपसे हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे यहाँ तक कि आप उनकी मिल्लत की इत्तिबा करें। और अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, यकीनन अल्लाह ताला की हिदायत ही वही हिदायत है और वही सीधा रास्ता है। हज़रात गिरामी, बिलख़ुसूस आज के हमारे माशरे में इस आयत पर अगर हम गौर करें, पता चलता है कि हमारे माशरे का ये मामला हो चुका है कि हम हर बात में यहूद व नसारा की और ख़ुसूसन मगरिबी तहज़ीब की, वेस्टर्न कल्चर की हम इत्तिबा करने को अपने आप में फ़ख्र समझते हैं। हर बात जो वहाँ पर होती है, लोग चाहते हैं कि वैसे ही अमल करें, अपने लिबास में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी चाल ढाल में, अलगर्ज़ ज़िंदगी के बहुत सारे उमूर में वेस्टर्न कल्चर को आज जो है हमारे नौजवान और हमारे माशरे के लोग नमूना बनाए हुए हैं और उसको बेहतरीन मॉडल तस्वुर करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना अगर कहीं है तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी और मुबारक सीरत में है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है।
लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना मौजूद है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हमारे लिए मशअल राह हैं और हुज़ूर की सुन्नतों पर हमें अमल करना चाहिए। हमारे हर काम में हमें हुज़ूर की सुन्नतों की तरफ देखकर उसको अपनी ज़िंदगी में लाजिमी तौर पे अमल करना है। हज़रात गिरामी, ये जो वेस्टर्न कल्चर पर चलने का जो एक ट्रेंड चल रहा है उसको तर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, यहूद व नसारा आपसे राज़ी नहीं होंगे यहाँ तक कि तुम उनकी मिल्लत की इत्तिबा करो। इस तरह से जो है वो अपने तौर तरीक़ों को सारी दुनिया के माशरे में फैलाकर अपनी तहज़ीब को दुनिया में उन्होंने इस तरह से फैला दिया है कि आज लोग समझते हैं कि उसी तहज़ीब पे चलने में उनके लिए दुनिया में बड़ी फ़ख्र की बात है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन तरीक़ा, दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन अगर सलीक़ा अगर कहीं है तो वो हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन तरीक़ा मौजूद है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि हुज़ूर की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा मौजूद है। तो हज़रात गिरामी, इस आयत पर जब भी हम गौर करते हैं पता चलता है कि यहूद व नसारा और मग़रिबी तहज़ीब को और उनके तमद्दुन को, उनकी सक़ाफ़त को छोड़कर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने की ज़रूरत है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुज़ूर की उम्मत से मुखातब होते हुए इरशाद फरमाया, वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म, कि अगर तुम्हारे पास इल्म आने के बाद अगर तुम इत्तिबा करोगे उनकी ख्वाहिशात की, मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तो तुम्हारे लिए कोई दोस्त नहीं होगा और न कोई मददगार होगा। इसके बाद वाली आयत करीमा में हज़रात गिरामी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिही व मन यकफुर बिही फ़उलाइका हुमुल खासिरून। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहा है कि वो लोग जिनको हमने किताब अता किया है वो उसकी तिलावत का हक़ अदा करते हैं, यकीनन वो उस पर ईमान लाते हैं, और जो इसका इनकार करेगा यकीनन वही इनकार करने वाले नुकसान उठाने वालों में से हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। हज़रात गिरामी, इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन अहले किताब की तारीफ़ कर रहा है जो अहले किताब उनकी किताबों में वारिद अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल करते थे और उसके अंदर तहरीफ़ और तब्दील नहीं करते थे और मुकम्मल तौर पर उसकी तिलावत का हक़ अदा करते। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी तारीफ़ फरमाई कि वो अहले किताब अपनी किताबों में नाजिल मसाइल पर और अहकामात पर भी अमल करते और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आने के बाद आप पर भी उन्होंने ईमान लाया और कुरान करीम पर भी ईमान लाया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत में उन अहले किताब की तारीफ़ फरमाई। इस आयत से खुसूसन मुराद जिनके बारे में ये आयत करीमा नाजिल हुई वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जो यहूद के बहुत बड़े आलिम दीन थे। उन्होंने अपने ख़ानदान के 2 अफराद को बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, हुज़ूर पर ईमान लाओ, और जो हुज़ूर पर ईमान लाएगा वो हिदायत पर होगा और जो इनकार करेगा वो हिदायत से हट जाएगा। क्योंकि अल्लाह ने तौरात में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला अपने आखिरी नबी को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलाद अमजाद में पैदा फरमाएगा। हुज़ूर तशरीफ़ ला चुके हैं, तुम ईमान लाओ। तो आपके उन 2 ख़ानदान के 2 अफराद में से आपके 2 भतीजे थे, उन दोनों में से एक ने ईमान लाया, एक ने ईमान कबूल किया, मुशर्रफ व इस्लाम हुआ, और दूसरे ने इनकार किया। तो अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाया कि जो अहले किताब उसकी तिलावत का हक़ अदा करते हैं बस वही हैं जो इस पर ईमान लाते हैं, और जो इनकार करते हैं वही नुकसान उठाने वालों में से हो जाते हैं। हज़रात गिरामी, आज की तफसीर की ये नशिस्त इंशाअल्लाह ताला इसका इख्तिताम यहीं पर होता है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम तमाम को कुरान करीम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।